परम पूज्य उच्चारणाचार्य आचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 विनय सागर जी मुनिराज के मंगल प्रवचन। पुण्यार्जक परिवार श्रीमती सविता रानी जैन, श्री मनीष जैन, मीता जैन, पराक्षी जैन, हिमांग जैन, सपरिवार अलवर राजस्थान। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। 1008 से अजितनाथ भगवान की जय। 1008 से जम्मू स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवान विराट सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवान विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामय जैन धर्म। वक्त पर संभले नहीं हम, वक्त पर संभले नहीं हम, रम गए आकर, रम गए आकर, ज्ञान के संयोग आए, ज्ञान के संयोग आए, भूला पर पाकर, भूला पर पाकर, खिलखिलाती जिंदगी मिट्टी में कर गया, मेरा जीवन थोड़ा सा थोड़ा ही रह गया, मेरा जीवन थोड़ा था थोड़ा ही रह गया। बंधुओं, धोबी की पर्याय में आप कब तक जीते रहोगे? तूने पर के वस्त्रों को धोया है, पर स्वयं की चादर को नहीं निहारा कि मेरी चादर में कितने दाग हैं। दूसरे के वस्त्रों को तूने सिला है, परंतु अपने वस्त्र पर लगा थिंगरा नहीं देखा। जीव को पर का दोष सुमेरु जैसा लगता दिखता है, एवं स्वयं के सुमेरु जैसे दोष राई जैसे भी नहीं दिखते। माँ जिनवाणी वस्तु को नहीं, दृष्टि को निर्मल करती है। दृष्टि निर्मलता, दृष्टि की निर्मलता ही वस्तु की निर्मलता है। इसलिए भैया अमृत चंद स्वामी कहते हैं, जिसने मोक्ष को उपादेय माना है उसकी दृष्टि आलोकित है। 15वीं कारिका में मैं तो यह कह दिया कि यदि अभिप्राय निर्मल नहीं हुआ तो साधु भेष को प्राप्त हो जाएगा, परंतु संत स्वभाव प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि मोक्ष मार्ग साधु भेष से नहीं, साधु स्वभाव से, साधु स्वभाव से बनेगा। अतः भेष आधार है, भाव आधे हैं, अतः जैसे आधे है वैसा आधार हो जाता है। आधे तेरा संत स्वभाव है तो भेष तेरा साधु है। जब तुम भूल को निकाल कर फेंकोगे तभी मूल स्वभाव को प्राप्त कर सकोगे। भैया तुम पहले श्रावक धर्म का उपदेश मत देना। यदि यति धर्म महाव्रत का कथन करना, यदि महाव्रत स्वीकार करने की सामर्थ्य नहीं हो तो फिर अणुव्रत की बात करना। माँ जिनवाणी कहती है, भोग भोगना तो पशु वृत्ति है, बंध का कारण है, लेकिन चारित्र का कथन जितना सरल होता है चर्या उतनी कठिन होती है। किंतु वास्तव में चर्या से सरल विश्व में कोई पदार्थ नहीं होता। विषयों का सेवन कठिन होता है, भोगने में ग्लानि होती है, शर्म लगती है, परंतु संत बनने में कोई शर्म नहीं लगती। जिसको छिपाकर किया जाए वही तो पाप है। यदि कोई धर्म और पाप की परिभाषा पूछे तो क्या बताओगे? जितने काम छिपकर किए जाते हैं वे पाप हैं। भैया तुम कितने ही कमरे के अंदर बंद होकर पाप कर लेना, परंतु जिस दिन विपाक आएगा उस दिन छिपा नहीं पाओगे, वह तो सामने आएगा ही। जिसके सुनने सुनाने में गिलानी हो, कहने में गिलानी हो, दिखने में गिलानी हो, समझ लो इससे बड़ा कोई पाप कर्म नहीं है।
संसार कठिन है, परमार्थ कठिन नहीं है। आप जो कुछ भी करते हो सप्त व्यसनों में उलझ कर करते हो, सब कुछ तेरा पराधीन है। बाल भी कटवाना होता है तो नाई की दुकान में 4 चक्कर लगाती है। पर देखो साधक व्यक्ति जब मन आ जाए तो किसी से नहीं पूछते। केश लुंज के लिए अर्थात योगी को प्रत्येक क्रिया स्वाधीन है। एक छोटा सा बालक आया, बोला महाराज हमें प्रायश्चित दे दो। हमारा रात्रि भोजन का त्याग था जो हमसे टूट गया। मैंने पूछ लिया कैसे टूट गया, तो बोला हमने नहीं, चाचा ने जबरदस्ती खिला दिया। हमने मना किया तो वे मारने को तैयार हो गए। अब देखना संसार की दशा। उस छोटे से बच्चे का हृदय कह रहा कि नहीं खाना, परंतु चाचा ने जबरदस्ती खिला दिया। भैया इसलिए समझ जाना, बंद के बीच में तुम निर्बंध होने की बात कर रहे हो। यह तो आप गाय के सींग से दूध निचोड़ रहे हैं। आप कहोगे जिनवाणी सुनाओ, वे कहेंगे पानी पिलाओ। अतः बंधुओं के बीच निर्बंध नहीं हो सकते। निर्बंधों के बीच जाओगे तभी निर्बंध हो पाओगे। व्रत समिति गुप्ती द्वादश अनुपेक्षा चारित्र ये निर्बंधता के हेतु हैं। इसलिए आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि आप लोग गरीब हो, आप लोग गरीब नहीं हो, दरिद्री नहीं हो। आपका द्रव आपको दिख नहीं रहा, इसलिए आप दरिद्री माने के बैठे हो। भैया जितने धनाढ़ अरिहंत प्रभु हैं, जितने धनाढ़ सिद्ध परमेश्वर हैं, उनसे आप किंचित भी अल्प धनाढ़ नहीं हो। अंतर इतना है कि तुम्हारे मोती दीवार में छिपे हैं, अतः यह मोह की दीवार तोड़ दो और अपनी सिद्ध पर्याय पर दृष्टि पात करो। क्या अशुद्ध को ही शुद्ध मानकर बैठे रहोगे? यही मान्यता ही तुम्हें शुद्ध नहीं होने दे रही है। जिस दिन अशुद्ध को अशुद्ध मान लोगे और शुद्ध को शुद्ध जान लोगे, उस दिन तुम शुद्ध होने का पुरुषार्थ प्रारंभ कर दोगे। 1008 महावीर स्वामी की जय।